हेलो एवरीवन। तो आज की जो कहानी है ये उन लोगों के लिए है जो स्कूल या कॉलेज के एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं और कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जिससे घर वालों को भुगतना पड़ता है। तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो एक लड़की पूरा साल मस्ती मजाक करती है, पढ़ाई में उसका थोड़ा भी मन नहीं, बस हर जगह अपना वक्त बर्बाद करती है। साल खत्म हुआ, उसके स्कूल का रिजल्ट आया, कुछ खास नहीं, वो बुरी तरह फेल हो गई। ये देखकर वो पूरी तरह शांत, मानो एक पल में वो टूट गई। स्कूल से घर तक जाने की हिम्मत नहीं, उसे उसकी गलती का एहसास हुआ। दौड़ भागकर अपने घर जा पहुंची, अपनी मां को वो गले लगाकर खूब रोई। वो शांत बैठकर अपनी गलती का एहसास किए जा रही थी और परेशान होकर रो रही थी। मां ने कहा, कोई बात नहीं, फेल ही हुई है ना, हारी तो नहीं, ज्यादा तो नहीं, पर कुछ हिम्मत उसे जरूर हुई। वो घबराती रही। शाम का वक्त हुआ और पड़ोस के लोग उसके घर पर आए। वो एक कोने में बैठकर सोच रही थी, उम्मीद लगाए बैठी थी कि ये सारे आस पड़ोस के लोग मुझसे मेरे मार्क्स ना पूछे। और हुआ कुछ ऐसा। बेटी, तुम्हारा रिजल्ट था ना आज, कितने मार्क्स मिले? उस लड़की में हिम्मत नहीं अपने मार्क्स बताने की। तभी उसकी मां ने कहा, मेरी बेटी को अच्छे मार्क्स मिले हैं, 90% मार्क्स उसने स्कोर किए। ये सुनकर वो लोग थोड़े शॉक रह गए। वो लड़की इतनी तो नहीं पढ़ती, पर फिर भी इतने अच्छे मार्क्स। लेकिन ये जवाब उसकी मां का था, इसलिए इसी बात को सोच मानकर वो चुप हो गए। कुछ देर बाद जब वो सारे लोग चले गए, तब वो लड़की जोरों से उठी और अपनी मां से कहा, क्या जरूरत थी झूठ कहने की? हो जाने दिया होता मुझे बदनाम, मुझे मेरी चिंता नहीं। लेकिन जब उन सारे लोगों को पता लगेगा कि मुझे इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले, बल्कि मैं बुरी तरह फेल हुई हूं, तब वो सारे लोग तुम्हें ताना देंगे। एक मां ने झूठ कहा, सबको बताएंगे। ये सुनकर मां मुस्कुराई और कहा, बेटी, तुझे अगर मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? सिर्फ स्कूल के नंबर से हारी है तू, जिंदगी की खेल से नहीं। मैं तुझे देखकर जी रही हूं, दुनिया को देखकर नहीं। और बेटी, आगे की जिंदगी के लिए बेस्ट ऑफ लक। ये सुनकर बेटी रो पड़ी।